कि पुष्पेन कोई ताकत है, कोई स्पिरिचुअल ताकत है जो लगातार ये काम तुमसे करवा रही है। मैंने उनको बताया, मैं नहीं जानता, मैंने बहुत दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन मैं शायद भारत में, आजाद भारत में, आप नॉन कश्मीरियों में पहला आदमी होगा जो शारदा माता भी गया और हिंगला माता भी गया, और उसके बाद हिंदुस्तान के जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और मैं कहीं प्लान करके नहीं गया। यह अलग बात है कि जहां जहां मेरे फंक्शन कराए गए उन जगह में ऐसी जगह पहुंचा और लोगों ने दर्शन करा दिए। ये उसकी शक्ति है जिसकी वजह से मैं आपके बीच में खड़ा हूं। लिहाजा अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिस्टम बदला है। अब वहां नागरिकता की जरूरत नहीं है, अब तमाम कानून रद्द हो गए। अब पूरी जम्मू कश्मीर जमीन पे भारत सरकार का हिस्सा है, भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन मैं आपसे बार बार यह दरखास्त कर रहा हूं, आपने ये प्रोग्राम किया, अच्छी बात है, लेकिन 30 साल से मैंने कम से कम 85 बार आप लोगों को काले कपड़ों में जंतर मंतर पे देखा है। लेकिन मेरी विनती है, सिस्टम बहुत तेजी से अंदर काम कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है। आप इस वक्त इन सेमिनारों के अलावा दिल्ली में कोई दिन तय करें और कोई डिमांड नहीं होगी आपको। आप कहिए हम थैंक गिविंग सेरेमनी के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ मत करिए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपका लीडर होता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी टीम में कितने लोग तैयार हैं, तभी उसमें ताकत आती है। ये जो 282 से 303 तक जब पहुंचा और 303 जब उनको समझ में आया, और पूरे देश का जो मूड था, जिसकी शाम को विवेचना होती थी कि क्या आज ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा जानकार हैं। जो टीमें उस पार्टी के लिए काम कर रही थी, आप यकीन मानिए, आर्टिकल 35 पे हटाओ, देश बचाओ, आर्टिकल 35 पे हटाओ, आतंकवाद खत्म करो, ये ट्रेंड 2 महीने तक नंबर बन रहा उनकी लिस्ट में। ऐसे ही टेलीविजन के लोग शाम को डिबेट नहीं करते, उनको पता है कि अब एडिटोरियल तय नहीं करेगा कि आज डिबेट किस पे होगी, ये इस बात पे तय करेगा कि देश में सोशल मीडिया पे नंबर 1 कौन सा ट्रेंड चल रहा है। लोग वही सुनना चाहते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने होने का सबूत दीजिए। और जिस तरीके से लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कर्फ्यू खुलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ आप भी तो अपने नेता के हाथ मजबूत कीजिए कि हमारे लिए तुमने ये काम किया था, देश के लिए तुमने काम किया था, हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि उसको भरोसा हो, उससे कड़ा फैसला ले कि कुछ फैसले आने वाले हैं, कुछ फैसले आने वाले हैं। उन फैसलों को मुतासर कीजिए कि आप कितनी बड़ी तादाद में उसके साथ खड़े हैं। तो ये जो 5% है, 10% है, जो 15% इलाके के अंदर 7% पॉपुलेशन है, आप उससे कहिए कि हम तुमसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन तुम्हारे साथ खड़ी होगी। क्योंकि लोकतंत्र में वोट की वैल्यू होती है, लोकतंत्र में भीड़ की वैल्यू होती है। अगर यही तंत्र है तो भीड़ की गिनती ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। एहसास कराइए, आप मत समझिए कि आपने एक धारा हट गई है, हम खुश हैं। इस खुशी को इतना ना बताइए कि दुनिया समझे कि ये बहुत खुश हैं, और कल जब आपके सामने कोई नया कानून आए तो लोग कहेंगे देखिए साहब, अब इस कानून के ऊपर भी इनको समस्या है। कानून बनने से पहले कानून बनाने वालों में डर पैदा कीजिए कि आपकी गिनती है, सत्ता से उतार देंगे आप। इस सच्चाई को जानिए। ये लड़ाई जो अब तक आपने लड़ी है, इस लड़ाई में सिर्फ आपको अपना नंबर बताना है। जो जहां है, रात के 10 बजे अगर आपको लगता है कि फरीदाबाद का कोई इंपॉर्टेंट चौराहा है, आप मोमबत्ती लेके खड़े होइए। यह भी खबर बनेगी, अगर 2 लाख लोगों के बांग्लादेश की खबर बन रही है कि 35 पे क्यों हटाया गया है और हम भारत पे हमला कर देंगे और पाकिस्तान चिंता में मग्न है, तो आप भी तो ताकत दिखाइए भाई। इसलिए कह रहा हूं मैं कि दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि यार ये कश्मीरी पंडितों की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये है कहां? ये टेलीविजन में अंबरदार हैं, ये सुशील हैं, ये अशोक पंडित हैं, बाकी कहां हैं? तो सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, फिजिकली दिखाइए। आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई अब आखिरी इख्तिताम पे पहुंच रही है, इसलिए थोड़ा सा सुस्ता मत जाइएगा। मुझे मालूम है अगले 2 महीने के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, उस पे दबाव बनाइए।
मैं 13 तारीख से फिर दोबारा से गुजरात से अपना दौरा शुरू करूंगा। और इन्हीं मुद्दों को, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ 35 पे हट जाएगा ये नहीं था, ये मेरा कतई नहीं था कि 35 पे हट गया बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो एक इलीगल ऑर्डर था, हटना ही था। लेकिन उसके हटने के बाद जो होने वाला है, जीओ बनाया जा रहा है, देखिए विक्टिम हैं, अब हम बहुत कुछ, हमने इनसे सब कुछ ले लिया है तो अब कुछ देना होगा। नो, आपने उनसे कुछ नहीं लिया है, जो नाजायज था उसको वापस किया है, और जो जायज लोग हैं उनके साथ खड़े होइए। ये सारे नाजायज लोग हैं। किसी ने वोट आपको सड़क बनाने के लिए नहीं दिया था। सड़कें तब भी बन रही थी, हवाई पट्टी तब भी बन रही थी, कुछ तेज बन रही थी, कुछ कम बन रही थी। दुनिया में मैं पहली, ये देश ऐसा है, मुझे कभी कभी इस बात पे इतनी शर्म आती है कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि इस देश की मेजॉरिटी चौराहों पे खड़े होकर के, सरकार और व्यवस्था में होने के बावजूद भी, आपकी जुडिशरी होने के बाद, पुलिस और सेना के बाद भी इस देश की मेजॉरिटी कहती है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह पहली मेजॉरिटी है दुनिया में। जो माइक्रोस्कोपिक मेजॉरिटी माइनॉरिटी होती है वो ये मांगती है कि हमें समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन इस मेजॉरिटी की त्रासदी देखिए, आप गिनती में ज्यादा हैं, सत्ता में आप हैं, व्यवस्था में आप हैं, जुडिशरी में आप हैं, फौज आपकी है, लेकिन आप भीख मांग रहे हैं कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए। इस देश के मूल निवासियों को बाहर निकाल करके लोग कह रहे हैं कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। महबूबा मुफ्ती, एक बार मेरा प्रोग्राम होना था ललित भाई, दिल्ली में संबंध जब अच्छे थे अब खराब हो गए, तो उन्होंने मेरी एक पूरा कार्यक्रम रुकवाया और मैं अभी भी गया। मैं उनकी धमकियों का अंदाज देखता हूं। शुरू में जब कोर्ट में बहस चल रही थी 35A को लेकर के, तो उनका बयान आया कि अगर 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब सुनवाई आगे बढ़ गई और जब लगने लगा कुछ और होने वाला है, तो उन्होंने कहा हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। और अब मैंने सुना है कि इस घटना से पहले उन्होंने कहा कि 35A बारूद है, हाथ भी जल जाएगा, शरीर भी जल जाएगा। तो मैंने कहा महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देश के लोग तय करेंगे, क्योंकि तिरंगा तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो बार बार ये कहते हैं खून खराबा होगा, महबूबा मुफ्ती तुम्हें खुली छूट है, श्रीनगर में करो जाकर के खून खराबा, देखते हैं अब किसको मारते हो तुम। तुम्हें जिनको मारना था वो बाहर आ गए, मार के दिखाओ ना किसको। किसको मारोगे तुम? अब किसकी हत्या करोगे तुम? किसका खून खराबा बढ़ाओगे? लेकिन ये धमकी थी, उसको मालूम था कि अब जिनको मारना था वो तो चले गए हैं, बच्चे कौन है? अपनों को मार के दिखाओ ना, मारो, खुली छूट है, मार के दिखाओ। ये भाषा अगर एक मुख्यमंत्री पद पे रहकर बोल सकती है, पद से उतर के बोल सकती है, तो हमारे समाज में तो ना कोई मुख्यमंत्री है, ना एक्स है, ना प्रेजेंट है, तब भी हम ये भाषा नहीं बोलते। आपने ऐसे लोगों को बोलने दिया। आप मींस कश्मीरी पंडित नहीं, मैं पूरे भारत की बात कह रहा हूं। ऐसे लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ी कि इस देश में एक बीमारी चल गई है, उस बीमारी से बचाना चाहता हूं मैं, उस बीमारी का विक्टिम हूं मैं। एक बीमारी चल गई है भाई, सबका साथ सबका विकास, ये तो अच्छा बात है। लेकिन जिस दिन से ये जुड़ा कि सबका विश्वास, भाई अगर विश्वास ही बात थी तो भारत की कुछ परंपराएं, और मुझे खुशी है कि दो लोग जो हैं जो तय कर देते हैं किसी चीज को, वो शाम तक हो जाती है। उसके कमरे में एक तरफ सावरकर की तस्वीर है, दूसरी तरफ चाणक्य की तस्वीर है। मैंने जब पहली बार देखा था मैंने कहा ये चेंज है, यही चेंज है कि एक तरफ सावरकर लगा हुआ है और एक तरफ चाणक्य लगा हुआ है। इसीलिए बहुत लोगों को अफसोस है, बड़ा दुख है कि इन दो लोगों के अलावा किसी को इस प्लान के बारे में पता ही नहीं था। ये चाणक्य की धरती है भाई। तस्वीर लगाने से अगर इंस्पायरेशन मिलती है तो चाणक्य वो आदमी था कि जिसके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था। उस छोटे से कांटे को उसने अपने पैर से निकाला और जिस काम पे चाणक्य जा रहे थे गए नहीं। गुरु को जो कांटा था उसको लेकर के वापस लौटे और रास्ते भर ये ध्यान देते रहे कि ये कहां से आया है,
उन्होंने देखा कोई आधा किलोमीटर चलने के बाद कि जस्ट फुटपाथ के बराबर में एक कांटे का पेड़ लगा है, वहां से ये सूख के पैदा होता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे 2014 में किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो घर गए अपने, और दूसरे दिन सुबह एक बाल्टी मठे की लेके आए और उसमें डाल दी। मैंने कहा ये चाणक्य के लोग हैं। उन्होंने कहा कि कांटा निकाल के फेंकना महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी जड़ को मिटाना है, इसलिए मट्ठा डाला। लिहाजा